जब नूर चमकता है तो तरीखी जिता हो जाती है। हर तरह के बुरे काम हमसे अलग हो जाते हैं। हर तरह की बीमारी जो तरीखी के सबब से हमारी जिंदगी में वो जाती रहती है, क्योंकि यीशु मसीह नूर है, वो शिफा का मंबा है, वो एक रोशन चिराग है जिसके वसीला से बथेरे जिंदगी पाते हैं। मसीह यीशु के पाक और बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं ईमान रखता हूं कि आप सब ठीक हैं। हालेलुया। और आज का खूबसूरत कलाम है, यीशु मसीह अवलियत रखता है। वही अव्वल है, वही आखिर है, वही इब्तिदा, वही इंतहा है। इस भरपूर और खूबसूरत नाम के लिए भरपूर तालियां बजाइए। और जब प्रस्तुत कर रहे थे तो बड़ी ही खूबसूरत प्रस्तुत, न था वजूद जब जमाने में खुदाया तू था, तेरे साथ तेरा कलमा था। यानी खुदावंद यीशु मसीह इब्तिदा है। क्या है? इब्तिदा है। कलाम मुकद्दस में अगर हम पैदाइश की किताब देखें तो उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत जरा पढ़ के बताएं। सिर्फ एक ही आयत बुलंद आवाज से। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत। हालेलुया। और रोशनी हो गई, यानी कि खुदा नूर है। ये कलाम हमेशा खुदा के साथ साथ है। और पहला ही दिन चढ़ा, पहला ही खुदा ने काम किया, क्या कहा? रोशनी हो जा। क्या हुआ? रोशनी हो गई। यानी कि अवलियत हमारे खुदावंद की है। अवलियत हमारे खुदावंद की है। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में कुलसियों उसका पहला बाब और उसकी 15 आयात से देखेंगे 23 आयात तक। कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मालूम है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, और आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। और वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तिदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पलौठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। क्योंकि बाप को यह पसंद आया कि सारी ममूरी उसी में सुकूनत करे और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा, सुलह करके सब चीजों का उसी के वसीला से अपने साथ मेल कर ले, खा वो जमीन की हो खा आसमान की। और उसने अब उसके जिस्मानी बदन में से मौत के वसीला से तुम्हारा मेल कर लिया, जो पहले खारिज और बुरे का दिल से दुश्मन थे, ताकि वो तुमको मुकद्दस, बेऐब और बेइल्जाम बनाकर अपने सामने हाजिर करे, बशर्ते कि तुम ईमान की बुनियाद पर कायम और पुख्ता रहो और उसकी खुशखबरी की उम्मीद को, जिसको तुमने सुनना ना छोड़ो, जिसकी मुनादी आसमान के नीचे तमाम मखलूकात में की गई, और मैं पलूस उसी का खादम बना। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। यहां पर हम देखते हैं कोई भी चीज उसके बगैर नहीं बनी, पैदा नहीं हुई। ये वही कलाम है जो अव्वल कलाम है, जो खुदा के साथ है, जो उसकी दाहिनी तरफ बैठा है, जो हम सबों के लिए शफायत करता है। अवलियत, इज्जत, बुजुर्गी, जलाल उसी के हैं। हर चीज उसके नाम से नामजद है। मेरे अजीजों, वही अवलियत रखता है। इज्जत, बुजुर्गी, जलाल उसी के हैं। हम आज भी जब घरों में कोई खुशी का प्रोग्राम करते हैं या कोई भी काम करें, तो मेरे अजीजों, हम उसे अवलियत नहीं देते।
हम दुनियादारी के कामों में हर बंदे को बुलाते हैं अपने घर पे, किसी ब्याह शादी में या किसी और खुशी में, या घर की बुनियाद भी रखें तो हम दूसरों को बुलाते हैं और उनको कहते हैं भाई आप हम ये काम करने लगे हैं, हम वो काम करने लगे हैं, तो उनको बुलाते हैं, मगर खुदा को अव्वल दर्जा नहीं देते, क्योंकि हमारी बुनियाद जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है, जो इब्तिदा है वही हमारी बुनियाद है। आज भी जब कोई घर बनाता है तो उसकी बुनियाद के बारे में जरा सोचता है, ताकि अगर हम उसकी बुनियाद अच्छी बनाएंगे तो ये इमारत जरा अच्छी कायम हो जाएगी। मुझे याद आया, एक दफा मैं अपने घर में काम करवा रहा था, तो घर में मैंने एक बाथरूम बनवाया और मैंने बाहर से एक बंदा लाकर उसको बनवा लिया, और उसने क्या किया, जल्दी जल्दी एक ही दिन में बाथरूम खड़ा कर दिया, और वो उसी दिन शाम को बारिश हो गई तो वो बाथरूम जो था वो उसकी दीवारें बीच में से दो, एक इधर को चली गई, एक इधर को चली गई, क्योंकि उसकी बुनियाद जो थी अच्छी नहीं थी। फिर मैंने दूसरे आदमी को बुलाया, दूसरे दिन बताया कि भाई ये हो गया। उसने सारी दीवारें तोड़कर उसकी पहले बुनियाद अच्छी बनाई। उसकी बुनियाद क्या की, उसकी बुनियाद पहले बनाई, उसको नीचे से अच्छी तरह से बनाया और उसमें रोड़ी वगैरह डाली, अच्छी तरह से दमूसे के साथ उसे बनाकर उसे मजबूत किया, फिर उस पर दीवारें बनाना शुरू कर दी। तो मेरे अजीजों, जब बुनियाद अच्छी होती है तो वो घर कभी नहीं गिरता, क्योंकि कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है, और जो कोई मेरे पास आता, मेरा कलाम सुनता है, उसने घर क्या कहां पे बनाया, चट्टान पर। जब तूफान आते हैं तो वो घर कभी भी नहीं गिरता। आप अवलियत अपने खुदावंद को दिया करें, जब घर की तमीर करें तो खुदा के खादम को बुलाएं ताकि वो दुआ करे। मुझे याद, जब मैंने अपना घर बनाया था तो 3-4 खादम आए थे, उन्होंने दुआ की थी, तो खुदावंद के फजल से उस इमारत में आज भी खुदावंद का नाम लिया जाता है, वहां पर दुआ की जाती है। जब उसकी बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह होगा जो अवलियत रखता है, तो मेरे अजीजों कोई तूफान भी उस बुनियाद को हिला नहीं सकेगा, वो घर नहीं गिरेगा, बल्कि वो घर चट्टान पर बनता है। जब मिस्र की गुलामी से बनी इस्राएल निकले तो उनको प्यास लगी और उन्होंने बड़ा शोरगुल किया, और क्या हुआ, मूसा को कहा गया कि जाकर तू उस चट्टान को ये लाठी मारना तो उसमें से पानी बह निकलेगा। और मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि वो चट्टान मसीह था, यानी कि वो जिंदगी का पानी मसीह था। मसीह यीशु जो है वो जिंदगी का पानी है, वो हमारी बुनियाद है, वो हमें जिंदगी देता है। मेरे अजीजों, आज हमने इस कलाम में से देखा है कि वो बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तिदा है, और मुर्दों में से जीतने वालों में पलौठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। अव्वल दर्जा किसका है, कलाम खुदा का, जो नूर है, जिसके आने से तारीखी जला हो जाती है। आज यहां पर बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो कमजोर हैं। अक्सर मैं कहता रहता हूं कि आप सब लोग अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, तो कुछ लोग नहीं उठते, क्योंकि वो मेरी तरफ नजर करते हैं, वो यीशु की तरफ नहीं देखते, वो यीशु की तरफ नहीं देखते। जब खुदावंद यीशु मसीह हैकल में आए, वहां पर काफी बीमार थे, और वो एक 38 साल से बीमार पड़ा हुआ था। तो जब यीशु उनके पास आए तो उसने उसे कहा, तू ठीक होना चाहता है? उसने सारी डिटेल बताई कि खुदावंद मैं चाहता हूं मैं ठीक हो जाऊं, मगर मुझसे पहले कोई दूसरा इस पानी में गिर जाता है। जब खुदा का फरिश्ता आता है तो उसे हिलाता है, तो मुझसे पहले कोई दूसरा उसमें गिर जाता है, वो शिफा पा जाता है। उसने कहा, मैं तुझे कहता हूं अपनी चारपाई उठा और चल फिर। अपनी चारपाई उठा और चल फिर। वो बीमार ने क्या किया, उसी वक्त वो तंदुरुस्त हो गया, उसी वक्त वो तंदुरुस्त हो गया, क्योंकि उसने खुदावंद यीशु मसीह पर निगाह की थी। मेरे अजीजों, इस बात पर आप गौर करें, जब आपको कहा जाता है यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ, तो आपने मुझ पर नहीं, खुदा के खादम पर नहीं, बल्कि यीशु मसीह पर निगाह करनी है, जो अवलियत रखता है, जो बादशाहों का बादशाह है और खुदावंद का खुदा है। वो ही शिफा देता है, वो हमारी जिंदगी है, वो हमारी सलामती है। जब मुकद्दस पतरस कश्ती में थे तो खुदावंद यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे, तो उसने देखा, उसमें ईमान भरा, और वो उन्होंने कोशिश की और कहा कि मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा आजा, तो वो भी पानी पर चलने लगा। जब खुदावंद यीशु पर निगाह की तो वो पानी पर चलने लग गया। जब उसने नीचे पानी की तरफ देखा तो वो गिरने लग गया। आज भी क्या है, जब हम मसीह यीशु पर निगाह करेंगे तो मेरे अजीजों, हम कामल शिफा पाएंगे, हम कामल जिंदगी रखेंगे, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो कामल है, वो अव्वल है, वो आखिर है, वो इब्तिदा है, वो इंतहा है। हमारा खुदा अवलियत रखता है। कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 1 बाब, और उसमें लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था।
यही इब्तिदा में खुदा के साथ था और सब चीजें उसकी वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तरीखी में चमकता है और तरीखी ने उसे कबूल ना किया। जब नूर चमकता है तो तरीखी जुदा हो जाती है, हर तरह के बुरे काम हमसे अलग हो जाते हैं, हर तरह की बीमारी जो तरीखी के सबब से हमारी जिंदगी में वो जाती रहती है, क्योंकि यीशु मसीह नूर है, वो शफा का मंबा है, वो एक रोशन चिराग है जिसके वसीला से बथेरे जिंदगी पाते हैं। मेरे अजीजों, हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था और दुनिया में था, दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। जिन्हें खुदा चुनता है, जिन्हें खुदा मस्सा कर देता है, वो खुदा से पैदा हो जाते हैं, क्योंकि उनका ईमान पुख्ता होता जाता है। वो जान जाते हैं कि नूर है जो तरीकी को भगा देता है। मेरे अजीजों, आप सब ईमानदार हैं, ईमानदारों की टोली है, एक जत्था है। आप ईमानदार हैं और आप में कमजोरियां क्यों हैं? आप कमजोर क्यों हैं? जब नूर आता है तो तरीकी जाती रहती है। आपकी बुनियाद मसीह नहीं है। आप कमजोर इसलिए हैं कि आप उस पर कायम नहीं है, उस पर पुख्ता नहीं है। वो जिंदगी देने वाला खुदा हमें सलामती बख्शता है, वो तंदुरुस्ती देता है। जब उसके नाम पर हम आगे बढ़ते हैं तो खुदा हमें कुव्वत से भरपूर कर देता है। जब ना था वजूद, जमाने में किसी चीज का वजूद नहीं था, तो खुदाया तू था, तेरा कलमा था, वो मौजूद था, वो अव्वलियत रखता है। हमें अपनी जिंदगी में अव्वलियत अपने खुदावंद यीशु मसीह को देनी है। फिर देखें आपकी जिंदगी में क्या शादमानी और खुशहाली आती है, क्योंकि हर बात में हमें इज्जत बुजुर्गी अपने खुदावंद को नाम को देनी है। आप घर में कोई भी खुशी करें, कोई भी काम करें तो पहले खुदा के खादमों को घर बुलाएं और दुआ करवाएं ताकि उसकी बुनियाद अच्छी हो। ये जब घर तामीर हुआ है तो मुझे याद है खुदा के खादम ने जो बताया था, पास्टर रौफ साबर आए थे, उन्होंने दुआ की, दुआ के साथ इनकी नींव को बनाया। जब नींव अच्छी होती है तो मेरे अजीजों वो इमारत भी अच्छी बनती है। कोने के सिरे का पत्थर हमारा खुदावंद यीशु मसीह है जो चट्टान है। हालेलुया। तो आपकी बुनियाद जब मसीह यीशु पर होगी तो आप किसी हैबत से, किसी की दहशत से खौफ नहीं रखेंगे, क्योंकि कलाम कहता है कामिल मोहब्बत खौफ को दूर करती है। हमेशा हम खौफ में रहते हैं, दो दिले रहते हैं ना, खौफ रहता है कि पता नहीं हम ठीक होंगे कि नहीं होंगे। आप दुआएं भी कराते रहते हैं मगर आप ठीक नहीं होते, क्योंकि आप दो दिले होते हैं, सोचते रहते हैं कि शायद शायद शायद, वो शायद ही बन के रह जाता है। फिर पूछते हैं भाई साहब, हाँ जी आपकी तबीयत ठीक है, तो आप बोलते हैं हाँ जी भाई साहब पहले ना बेहतर है, मगर ये नहीं कहते मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आपकी अगर बुनियाद ठीक नहीं होगी तो आप कामिल शिफा नहीं पाएंगे, कामिल जिंदगी नहीं पाएंगे। मेरे अजीजों, इस पर आपने गौर करना है कि अवलियत हमारे खुदावंद की है, वही हमारी निजात है, वो हमारी चट्टान है। बहुत सारे लोग अपने तरीके से सोचते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह एक फरिश्ता है। मेरे अजीजों, मगर कलाम में मैंने नहीं पढ़ा, कलाम में मैंने नहीं पढ़ा। आप इब्रानियों उसका पहला बाब निकालें, उसमें लिखा है अगले जमाना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बा हिस्सा और तरह बतरा नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाने के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया, जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए और उसके जलाल का परताव उसकी जात नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर कब्रिया की दैनी तरफ जा बैठा। और आगे फरिश्तों के बारे में सुनिए, और फरिश्तों से इस कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मिरास में से अफजल नाम पाया, क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है और आज तुम मुझसे पैदा हुआ, और फिर ये कि मैं उसका बाप हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। जब पलौठे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते तुझे सजदा करेंगे, और फरिश्तों की बाबत ये कहता है कि वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आके शोले बनाता है। मगर बेटे की बाबत कहता है कि अय खुदा तेरा तख्त अब्दुलबाद रहेगा और तेरी बादशाही का आसा रास्ती का आसा है। तूने रासबाजी से मोहब्बत और बदकारी से अदावत रखी, इसी सबब से खुदा यानी तेरे खुदा ने
खुशी के तेल से तेरे साथियों के बनस्बत तुझे ज्यादा मसा किया। और ये ऐ खुदावन, तूने इब्तिदा में जमीन की नींव डाली और आसमान तेरे हाथ की कारीगरी है, और वो नेस्त हो जाएंगे मगर तू बाकी रहेगा। वो सब पोशाक की मानत पुराने हो जाएंगे और तू उन्हें चादर की तरह लपेटेगा। वो पोशाक की तरह बदल जाएंगे मगर तू वही है और तेरे बरस खत्म ना होंगे। लेकिन उसने फरिश्तों में से किसी के बारे कब कहा कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव के तले की चौकी ना कर दूं? क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो नजात के मिरास पाने वालों की खातर खिदमत को भेजी जाती हैं? मेरे अजीजों, मुकद्दस यूना का मुकाशवा देखें। जब मुकद्दस यूना फरिश्ता के कदमों में गिरा तो उसने कहा, उठ, मुझे सजदा ना कर, मैं भी तुम्हारे हम खिदमत भाइयों में से हूं, सिर्फ सजदा खुदा ही को कर, खुदा ही को सजदा कर। अवलियत किसको है? सिर्फ यीशु मसीह नासरी के नाम को, उसी को सजदा कर। वो बेशक बादशाह है मगर उसे खुदावन ने खुदावी भी बनाया। वो खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है, वो खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। उसकी पहचान के लिए आपको खुदा के पास आना चाहिए, खुदा से माफी मांगे, क्योंकि अवलियत उसने खुदा बाप ने उसे दी है। अवलियत किसने दी है? खुदा बाप ने। कदूस कदूस कदूस, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूल कुदस, वो कदूस है। उसके फरिश्तगान उसके ज़ूर में झुकते हैं, उसे अवलियत देते हैं, सब सर उसके ज़ूर में झुकते हैं। हजारों करोड़ों फरिश्ते उसे सजदा करते हैं, आसमान के लश्कर भी उसे सजदा करते हैं, जमीन के तमाम मुकद्दसीन भी उसे सजदा करते हैं। सब जानते हैं कि अवलियत सिर्फ हमारे खुदा की है। तो खुदावंद कौन है? यीशु मसीह। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। मेरे अजीजों, मुकद्दस यूना की इंजील और उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, अकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। खुदावंद यीशु मसीह खुदा की सूरत है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बरकत दी और हमें दुनिया का नूर कहा। वो नूर है। मैं फिर बताता हूं कि जहां पर नूर आता है वहां पर तरीकी नहीं ठहरती। वो अवलियत रखता है, वो अजीम कुदरत का मालिक है। हर काम खुदा बाप ने उसी के सुपुर्द किया है। और जो कोई खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करता है वो एक नया मखलूक बनता है, वो नए सिरे से पैदा हो जाता है। वो खुदा को जान जाता है कि खुदा की मोहब्बत है क्या। खुदा की मोहब्बत खुदा का बेटा यीशु है, जिसने हमारे लिए अपनी जान सलीब पर दी, अपने खून से हमें खरीदा। इस बात को जानने की जरूरत है। अवलियत हमारे खुदा के नाम की है। अवलियत हमारे खुदा के नाम की है। उसके नाम के लिए भरपूर तालियां बजाएं, क्योंकि वो जलाली है और पुरफजल है। हर एक चीज उसके नाम से नामजद है। आज रुए जमीन पर जो कुछ आप देखते हैं, बुलंद पहाड़ों को देखें, समंदर को देखें, आसमान पर निगाह करें, जमीन को देखें जिस पर आप चलते फिरते हैं, ये उसके कलाम की कुदरत से कायम और दायम है। ये उसके कलाम की कुदरत से कायम और दायम है। जिस तरह हमारा यीशु वफादार है, खुदा ने हमसे बेहद प्यार किया है। मेरे अजीजों, हमें हमेशा की जिंदगी दी है। अवलियत हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम की है। आसमान की बात की जाए तो सब फरिश्ते क्या करते हैं? उसे सजदा करते हैं। अगर आप जमीन की बात करते हैं तो जमीन पर भी तमाम मुकद्दसीन उसे ही सजदा करते हैं। अगर जमीन के गिराओं की बात करें तो वो भी सब खुदावंद ही को सजदा करते हैं। मेरे अजीजों, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह का है। कुल इख्तियार किसका है? खुदावंद यीशु मसीह का, जो हमें निजात देता है, जो हमें सलामती बख्शता है, जो हमें रहाई देता है। हर एक घुटना उसके ज़ूर में जीतता है, हर एक जुबान इकरार करती है कि यीशु ही खुदावंद है, यीशु ही खुदावंद है। वो हमारी निजात का बानी है, वो कामल करने वाला यीशु है। उसने कहा, जिंदगी का दरवाजा मैं हूं, जो मुझ में से दाखिल होता है वो अंदर बार आया जाया करेगा और चारा पाएगा, मगर जो किसी और जगह से दाखिल होता है वो उसे चोर और डाकू कहा गया है। वो उसे चोर और डाकू कहा गया है। मेरे अजीजों, अगर आप शिफा पाना चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने की जरूरत है। आप उस पर निगाह करें, वो आपको कामिल शिफा देने की कुदरत रखता है।
अगर आप इधर उधर देखते रहेंगे तो आप शफा नहीं पा सकते। बदरूह आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेंगी, आपके सर दर्द कभी ठीक नहीं होंगे जब तक आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना आप नहीं देते। मेरी जिंदगी का तजर्बा है, मैंने अपने आप को खुदा को दिया तो मैं बहुत सारी मुसीबतों परेशानियों में मुब्तला रहता था और मैं हंसता करता था। खुदा के खादम पास्टर सैमुअल डानियल दुआ करते तो जब उन्होंने दुआ करनी तो उन्होंने कहना कि मैं तुझे यीशु मसीह के लहू में छिपाता हूं। तो मैंने साइड होकर क्या सुना कि यीशु मसीह का लहू मुका दोगे तुसी, यीशु मसीह का लहू तुम मुका दोगे, इतना यूज करते हो यीशु का खून, मगर यीशु का खून कभी खत्म हुआ है? हमें धोकर पाक साफ करता रहता है। जब मैंने अपनी गलती और गुनाह का इकरार किया कि खुदावंद मुझे माफ कर, मैंने फकत तेरा गुनाह किया है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खून से मुझे धोकर साफ किया और इस काबिल हुआ कि आपसे कलाम कर रहा हूं। यह खुदा का रहम, उसका फजल है, फजल है उसका। जिस तरह किसी को मुफ्त मिल जाती कोई चीज, इस काबिल नहीं होता इंसान तो उसे फजल कहते हैं। उसने हम पर फजल किया है, उसने हम पर तरस खाया है, इसलिए उसने अपने बेटे यीशु को जमीन पर भेजा ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। आए हम आप सब अपने कदमों पे खड़े होंगे। हालेलुया।